जय माँ कामाख्या। आप सभी के ऊपर माँ कामाख्या महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना से इस वीडियो का शुरुआत करती हूँ। अच्छा, नवरात्रि भी आ रहा है और नवरात्रि ही नहीं, ये साधना कभी भी हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग ना नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वे लोग क्या करें, उनके लिए ये वीडियो खास है, इसीलिए ध्यान से देखिए। नवरात्रि में बहुत सारे लोग 10 महाविद्याओं की साधना करना चाहते हैं, लेकिन महाविद्याओं की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाविद्या जो होती है ना, महाविद्याएं सभी शक्तियों से परे होते हैं, बहुत शक्तिशाली होती है महाविद्याओं की जो पावर है या फिर ऊर्जा है। इसीलिए बिना गुरु की दीक्षा के ये साधना करना अनुचित है, क्योंकि विधि विधान बहुत है और अगर पूर्ण विधि विधान से ही हम महाविद्याओं की साधना करते हैं ना, तभी ये जो साधना का प्रोसीजर है ये सक्सेस होता है। तो आज इस वीडियो में माँ कामाख्या, जिसे त्रिपुर सुंदरी या फिर षोडशी देवी की साधना के विषय में बात करने वाली हूँ। माँ त्रिपुर सुंदरी या फिर षोडशी देवी या फिर माँ कामाख्या एक ही है और माँ का ये रूप तीसरी महाविद्या कहा जाता है। माँ कामाख्या परम ब्रह्म योनि है, आदि पराशक्ति है। तो इनकी जो साधना होता है ना, ये तांत्रिक विधि विधान से भी किया जाता है और दक्षिणा मार्ग या फिर सात्विक विधि से भी माँ कामाख्या की साधना किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसी साधनाएं होती है माँ कामाख्या जी का, जो आप दक्षिणाचार कह लीजिए या फिर सात्विक कह लीजिए, उसमें गुरु दीक्षा जरूरी होता है, क्योंकि विधि विधान होता है जो गुरु से ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन एक साधना ऐसा है जो कंप्लीटली सेफ है और वो साधना है कामाख्या स्तोत्र साधना। कामाख्या स्तोत्र जो है उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, जो मैंने होली की रात जो साधना कर सकते हो उसके विषय में मैंने बताया था, एकदम शॉर्टकट में बताया था। लेकिन आज आपको अच्छे से विस्तार से बताती हूँ। कामाख्या स्तोत्र जो है वो ओरिजिनली योगिनी तंत्र से हमें मिलता है, जो कि संस्कृत में लिखा है। लेकिन आजकल इंटरनेट से भी कामाख्या स्तोत्र हमें प्राप्त होता है, हिंदी में, इंग्लिश में, लेकिन उसका जो उच्चारण है वही रहेगा, मेन रहेगा, संस्कृत रहेगा। इसीलिए ये स्तोत्र जो है बहुत ही पावरफुल होता है, क्योंकि संस्कृत का एक एक जो शब्द होता है ना, उसका बहुत महत्व होता है। और स्तोत्र यानी स्तुति, माँ कामाख्या की स्तुति। और स्तुति की साधना करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि देवी देवताओं को स्तुति बहुत ज्यादा पसंद होता है। क्योंकि नॉर्मल बात है ना, जब हम अपने माता पिता के सामने बोलते हैं कि हाँ पापा, आपने हमारे लिए ये पेन ला दिया, ये घड़ी ला दिया, आप कितने अच्छे हो, तब माता पिता खुश हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारे जो माता पिता है हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं या फिर आप लोग कितने अच्छे हो ऐसा बोलते हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं ना। उसी तरह भगवान जो है, ईश्वर जो है, हमारे जो पृथ्वी के माता पिता है उनसे भी परे होते हैं। तो इसीलिए जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं तब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी और आशीर्वाद आता है। कामाख्या स्तोत्र का पाठ करके एक वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, पहले ही दिया था होली के समय में, और उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उससे भी चेक कर सकते हो। और स्तोत्र पाठ आप कैसे करेंगे? बेसिक पूजा के बाद, यानी आपके पास अगर माँ की फोटो है, मूर्ति है, यानी माँ कामाख्या की मूर्ति या फोटो है, तो उसी फोटो या मूर्ति के सामने बैठ के भी ये जप या स्तोत्र का जप आप कर सकते हो। अगर नहीं है तो किसी भी देवी की फोटो के सामने बैठकर भी ये जप या स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक अगर आप इस स्तोत्र को पाठ करना चाहते हो, इसकी साधना करना चाहते हो ना, तो जो भी नियम होता है साधक के जीवन में, सुबह जल्दी उठना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, सात्विकता मेंटेन करना इत्यादि सभी को कर लेना है। और जो ये स्तोत्र है ना, इसे पाठ करना सबसे शुभ समय होता है शाम के समय, या फिर शाम के समय आपको वक्त नहीं मिल रहा है तो फिर रात को भी ये स्तोत्र पाठ आप कर सकते हो। इस स्तोत्र को हम जितनी बार चाहे उतनी बार हम पाठ कर सकते हैं। और इस स्तोत्र को आप रुद्राक्ष की माला से भी पाठ कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो 108 बार इस स्तोत्र को
अगर एक ही दिन में आपको संभव नहीं होता है पाठ करना, टाइम नहीं मिलता है, तो इस स्तोत्र को आप नवरात्रि के दौरान कम से कम 11 बार जरूर पाठ करें। कम से कम 11 बार, अगर हो सके तो ज्यादा करें, 21 बार करें, 51 बार करें। और टाइम और सामर्थ्य जो भी आपके पास है उसके अनुसार अगर पूरा एक माला करते हो ना, उससे भी बहुत ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिविटी हमें मिलता है। यानी जैसे कि पहली नवरात्रि में आपने 21 बार कर लिया, एक माला कर लिया या फिर 11 बार कर लिया, तो पूरी नवरात्रि में ऐसा ही कीजिए कि एक नवरात्रि में आपने 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, उसके बाद दूसरे दिन आपने 11 बार कर लिया, तीसरे दिन 3 बार कर लिया, ऐसा नहीं। एक ही संख्या में इसे आपको हर दिन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और ये स्तोत्र बहुत ही पावरफुल है, इससे माँ का आशीर्वाद जो है वो डेफिनेटली हमारे जीवन में आता है, और ये मैंने खुद महसूस किया है। और विधि जो है सेम है सभी साधनाओं के जैसा। आसन होना चाहिए लाल ऊनी आसन या फिर कुश का आसन। माँ को गुड़हल का फूल या फिर गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए, नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, कुमकुम अर्पित करना चाहिए, लाल सिंदूर अर्पित करना चाहिए, और धूप दीपक सभी जला के पंचोपचार पूजा करके माँ के सामने आसन लगाकर रात हो या फिर शाम के समय आपको बैठ जाना है और इस स्तोत्र का पाठ आपको शुरू करना है। लेकिन बीच में आपको आसन छोड़ के उठ के नहीं जाना है कहीं भी। और जो भी पीरियड्स में है वे लोग भी ना इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मानसिक तरीके से इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि इस स्तोत्र साधना का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छा चीज है कि अगर किसी भी नवरात्रि के दिन से आप ये शुरू करते हो तो बहुत अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर पहला नवरात्रि आपका मिस हो गया, सेकंड मिस हो गया, थर्ड मिस हो गया, फोर्थ मिस हो गया, जिस दिन भी आपको पता चलता है ना कि ऐसी भी एक साधना होता है कामाख्या स्तोत्र साधना, उसी दिन से अगर आप चाहे तो कर सकते हो। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहला नवरात्रि तो छूट ही गया, अभी फल मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस स्तोत्र का पाठ जिस दिन से भी आपको पता चलता है उसी दिन से स्टार्ट कीजिए। और अगर ऐसा होता है ना नवरात्रि जो है आपसे छूट जाता है साधना के लिए, तो इस स्तोत्र का पाठ कम से कम 1000 बार या उससे भी अधिक अवश्य करना चाहिए। एक ही दिन में 1000 बार जपना है, स्तोत्र पाठ करना है, ये नहीं कह रही हूँ। 1000 बार यानी ये आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक दिन में अगर आप 11 बार पढ़ेंगे, एक दिन में अगर आप 5 बार पढ़ेंगे, तो कितने टाइम में आपका 1000 बार स्तोत्र पाठ संपूर्ण हो जाएगा। कैलकुलेटर में अच्छे से कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। तो वैसे ही अगर आप एक दिन में 5 बार, एक दिन में 11 बार, एक दिन में 3 बार, ऐसे करके आप पाठ करें। और कम से कम ये पाठ जो है एक समय फ्रेम में, एक टाइम फ्रेम में 1000 या उससे भी अधिक होना चाहिए। और इस साधना के दौरान साधक को एक बार के लिए ही सही कामाख्या मंदिर अवश्य दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो स्तोत्र आप पाठ कर रहे हो ना, उसकी एनर्जी और ज्यादा आती है। क्योंकि कामाख्या जो पीठ है, शक्ति पीठ है, वो कितना शक्तिशाली है वो मैं आपको क्या ही बताऊं, ये तो सभी जानते हैं। शक्ति पीठ है, माँ राजेश्वरी का निवास स्थान है। तो जब आप साधना करेंगे, इस साधना को करते हुए अगर आप माँ की दर्शन करते हो ना, कामाख्या आप विजिट करते हो, कामाख्या जाते हो, कामाख्या मंदिर जाते हो, तो उससे इस साधना में अधिक पॉजिटिविटी आता है। तो अगर आप चाहो तो पूरे नवरात्रि के दौरान आप ये साधना कर सकते हो। अगर चाहो तो पूरे नवरात्रि में 9 के 9 दिन में अगर 1000 बार आप पाठ कर सकते हो, वो भी कीजिए। ये तो बहुत अच्छा होता है क्योंकि नवरात्रि अपने आप में ही सिद्ध रात्रियां होती है। तो 9 दिन में 1000 बार अगर स्तोत्र पाठ करना है तो एक दिन में कितनी बार करना होगा, ये आप कैलकुलेट करके खुद देख लीजिएगा। और अगर पॉसिबल नहीं होता है कि 9 दिन में 1000 कंप्लीट करना, तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसे आप 11 बार, 21 बार, 51 बार ऐसे भी आप पाठ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 9 दिन में, ऑब्वियसली ये तो खत्म नहीं होगा, अगर 11 बार ऐसे हम पाठ करते हैं तो नवरात्रि में 9 दिनों में नहीं खत्म होगा। तो उसके बाद भी कंटिन्यू कीजिए जब तक 1000 या उससे अधिक स्तोत्र पाठ आपके ना हो जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।